चेहरा पहचाना मुझे लगा कल है ना। बाकी तो नहीं चेहरे। कैसी चल रही है तैयारियां आपकी? वालेकुम सलाम। अच्छा क्या है और तैयारियों में बारी दिन सा तैयारियों में चलती है। बिट स्लो। अच्छा, इनकी तो बिट स्लो चल रही है। और कोई किसी की कैसी चल रही हो कोई बताना चाहिए कि मेरी ऐसी चल रही है तो तेरी मेरी अच्छी चल रही है। कोई तो हाथ खड़ा करे मेरी अच्छी चल रही है। ये चीज चल रही है मेरी तो। और जी, क्या पढ़ रहे थे आप? 26th अमेंडमेंट तो सही पढ़ ली है। बेसिक बेसिक पढ़ी है। 18th अमेंडमेंट वो पढ़ ली है। 18th अमेंडमेंट क्या कहती है थोड़ा सा मुझे बताए ना, मैं भी अपना रिफ्रेश करूं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आप तो नए नए लोग हैं ना, आपको शायद अंदाजा नहीं है कि पहले मैं कैसे कराता था। ऐसे ही कराता था कि सबसे पहले तो आपको दिमाग खुलना चाहिए। आप क्लास में आए हैं तो मैं बोलूंगा और आप करके सुनते जाएंगे और आधे घंटे बाद आप कहेंगे कि चले आप क्या कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आया आपको। उससे बेहतर तो ये है कि आप अपने दिमाग की वर्किंग ऑन करें, थोड़ा सा सोचे कि क्या करना चाहिए। उसके लिए सबसे बेहतर मैं तो ऊपर पूछता था कि यार एनी गुड न्यूज फॉर टुडे। आज की अखबार में कोई अच्छी खबर, कोई बुरी खबर, कोई अजीब खबर जो आप बताना चाहें तो है कोई खबर? किसी ने अखबार पढ़ा हो आज का? डॉन, ट्रिब्यून, नेशनल, एक्सप्रेस। असल रसूलुल्लाह की दोबारा कंफ्यूज थी। असल रसूलुल्लाह है कौन? हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह का पता है? हिजबुल्लाह को नहीं करते? आपको नहीं पता, किसी को पता? 1982। लेकिन इंटरव्यू की तैयारी करने वाले किस तरह बताते हैं कि 1982? तो हिजबुल्लाह है किधर? तो किधर की तरफ? लेबनान में। और कौन सी मिलिशिया है हिजबुल्लाह के अलावा? तो इसके अलावा दाइश, अलकायदा, और जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा। ये एक्सट्रीमिस्ट माइंड क्लास का बैठा हुआ है हम। कितने नाम? और कोई खबर जी? अच्छा, उससे क्या होगा? वो इसीलिए एक वार्निंग हमसे बोलता हूँ लेकिन क्या कहते हैं क्लाइमेट इफेक्ट क्या आएगा? अगर वो इम्पैक्ट करता है तो हिरोशिमा और नागासाकी पे बड़ा इम्पैक्ट होगा। जैसे कि एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर्स। और जी, अच्छा कैटल एंड हार्स शो जी, इसमें कौन कौन आया था? सिपा सलार आए थे और सीएम पंजाब। और जी, इनकी खबर सारे बताओगे तो जान छूटेगी, ऐसे नहीं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, मैंने आपसे 4 खबरें पूछी है और 4 खबरों से आगे मैंने आपसे कुछ 4 सवाल किए हों, ऐसे ही तो 2 2 3 3 किए होंगे। किस खबर से मैंने ज्यादा सवाल किए? हिजबुल्लाह की क्लाइमेट चेंज से तो पता नहीं एक ही सवाल किया मैंने।
या दो भी है? हिजबुल्लाह से क्यों? सोचे, बिकॉज इट मैटर। आपकी तैयारी में क्या मैटर करता है, क्या नहीं मैटर करता, इस चीज का डिसीजन सबसे पहले होना चाहिए। आपके कई लोग होंगे जो अखबार पढ़ते होंगे और 2 घंटे लग जाते होंगे, और कईयों को तो सारा दिन भी लग जाता है शुरू शुरू में। ऐसी खत्म ही नहीं होती है अखबार, देखते रहते कि यार इस डॉन को किस तरफ से लेके चले। तो पढ़ना वो है दैट मैटर्स। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? अब आप देखिए, आपका इशू चल रहा है इजराइल हमास का, ऐसे ही उससे रिलेटेड कुछ भी डेवलपमेंट होती है वो आपके लिए जरूरी है। उसके अलावा अगर आप देखें कई खबरें हैं वो आप स्किप करें। स्किम करें, कहते हैं ना, अखबार को स्किम करके आगे चलते जाए, अखबार को स्किम करके आगे चलते जाए, कहते कि नहीं कहते? तो वो कैसे स्किम करेंगे? वैसे ही स्किम करेंगे। क्या आपको लगा कि मैं आपको वैसे ही आपसे किसी भी न्यूज की ब्रॉडकास्टिंग लेना चाह रहा था? तो पहला फूड फॉर थॉट, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। इंसान की इंडस्ट्री थोड़ी थोड़ी होती है, और वैसे स्टूडेंट की तो वैसी थोड़ी होती है। वो कहते हैं कि मैं ज्यादा वेस्ट ना करूं, तो उसका सबसे बेहतर हल क्या है? उसका सबसे बेहतर हल क्या है कि आप वो पढ़ें जो आपके लिए मैटर कर रहा हो। अब मुझे ये बताएं, आप कंपल्सरीज का हो गया आपका कोई सेशन के नहीं अभी के चल रहा है? तो थोड़ी क्लास में कोई एनर्जी आएंगे तो फिर तो चलेगा, है ना? तकरीर करूँ और चला जाओ, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपकी क्वेरीज जो है ना वो नहीं समझ आएगी। अच्छा, क्या क्या कह रहे हैं आप? ऐसा अभी नहीं हुआ कंपल्सरी। तभी तो आप फिर इसका मतलब है कि पिक एंड चूज वाले टॉपिक्स कर रहे हो। कोई सेकंड अटेम्प्ट कर बैठा हूँ, अरे फर्स्ट अटेम्प्ट पे पहली पहली बारी करने लगे, अभी अभी हौसला किया है। कितनी कितनी देर हुई हौसला किए हुए? इसका मतलब हौसला का मतलब ये है कि आपको तैयारी करते हुए कितनी देर हुई? एक महीना, सबको एक महीना कंसेंसस है जी, हमारा सबका भी एक महीना हुआ। एक महीने में हाँ? एक बार भी नहीं? चलो जी, एक आ गया जी, एक बार भी नहीं। इसके अलावा 2 दफा और जी, सच सच बताएं यार, रोज रात को? गुड यार, ऑनेस्ट आंसर है। और लेट मी टेल यू क्लियरली, इस सीएसएस की जर्नी में यू विल फील लाइक, एक दिन आपको लगेगा कि ये सीएसएस पढ़ा, ये मेरा हाथ लग गया, बस मैं पहुंच गया उस तक। वेरी नेक्स्ट डे मेरे पास ये ये लिख ले, बेशक अपने दिमागों में लिख, काफी मेरा देखो कि सीएसएस की डिस्प्लेन वाली होती है, नोट्स बनाने की जल्दी जल्दी, लेकिन ये दिमागों में लिखे, क्योंकि दिल में भी लिखे, तो ये आपके साथ होगा। एक दिन आप आएंगे, यू विल फील लाइक यार बस ये था सीएसएस, ये चाहिए आपको, ये चाहिए कंपल्सरी, ये पढ़े। दूसरा दिन आएगा, यू विल फील लाइक यार ये तो मेरे बस की बात है, मेरे हाथ खड़े हैं। समझ आइए कि नहीं आई? द पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। हर रात की उन्होंने बात की, हर रात को एक बार ऐसा किया, चलो ये नहीं होता, ऐसे ही होगा। ये अब आपको मैं वो बेसिक फाउंडेशनल स्ट्रक्चर्स बता रहा हूँ। पहला मैंने आपको बताया कैसे आपने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, इस चीज का फैसला कर लेंगे, आपकी आधी तैयारी हो जाएगी। दूसरा, दूसरा क्या होता है, इमोशनली आपको स्टेबल होना। सुनते होंगे इंटरव्यूज में, ये जॉब का इम्तिहान है, नर्स का इम्तिहान है, नर्स का इम्तिहान है, नर्स का क्या है यार? वो यही रहोगे,
पेपर में तो चलो आएंगे, जो 6 दिन बैठ के पेपर लिखने हैं वो तो आएंगे आएंगे, बट तैयारी के दौरान क्या आएगा? सही डायरेक्शन, सही डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए होगा? देखिए आपको 26 अमेंडमेंट पढ़ा रहे हैं, आप देखते होंगे सुनते होंगे कि जी एकेडमी फारिग हैं, ऐसे ही सुनते हैं। मैं एकेडमी में खड़ा हूँ, यही सुनते हैं ना? ठीक है, कुछ कहते होंगे यार नहीं चलो ठीक है। मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ। मेरा वजाद साहब के साथ एक ताल्लुक है, एकेडमी के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं खुद फिलहाल अभी जो है वो उसमें। ये आपको 26 अमेंडमेंट करवा रहे थे, असीफ साहब करवा रहे थे, ठीक है, असीफ साहब आपको 26 अमेंडमेंट करवा रहे थे, इसको आपको खुद पढ़ लॉजिक समझ आता कि नहीं आता? अब वही दिन 3 की बजाय 1 दिन लगा के इसके ऊपर आप खुद बिल्ड करें, या छोड़ना नहीं है, इसके ऊपर आप खुद बिल्ड करें, काम आसान हुआ कि नहीं हुआ? आपको पता भी चल गया कि आपने पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है, और जल्दी से काम हो भी गया। तो समझ आती है बात कि हवाई लॉजिक है? हवाई किसी को लगा तो बता दे। सबको ही क्लियर है? और अपनी जर्नी के बाद बताएं कि आपको कैसा, मतलब अभी फिलहाल न्यूली बॉर्न इस सीएसएस की जर्नी पे है ना, तो कैसा आपको मतलब लग रहा है, क्या मुश्किल आपको सीएसएस करने को आ रही है? लिखने में? लिखने के लिए क्या जरूरी है? अच्छा पढ़ना। when you read good you will write good, that is for sure। जो इंसान का दिमाग है ना, इसकी समझ नहीं आती है। आप पेपर में बैठ के लिख रहे होते हैं, आपके साथ यूनिवर्सिटी लेवल में भी हुआ होगा, ये चीजें होती हैं जो आपके दिमाग खुद ही आपकी पेंसिल को लिखवाता रहता है। आप इंटेंशनली नहीं सोचते कि मैं ये पॉइंट लिखूंगा, आपका दिमाग खुद ही उस पेंसिल को ऐसे ऐसे चलाता 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 फ्लो बनाता है कि नहीं है? वो कैसे होता है? सबकॉन्शियस कैसे होता है? रिफ्लेक्सेस आपके वो कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं? यस, आप पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, 10 बातों में से 3 बातें आपके दिमाग में रह गई, कितनी रहेगी? हमारे दिमागों में भी इतनी रहती है। ये वो चलो थोड़ा सा कैमरे की रिकॉर्डिंग का आपके जो बना हुआ है कि मैंने आपको थोड़ा मैं 24 28 घंटे, मैं 28 घंटे करता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था। अभी 2 चीजें होती है, आपका स्टार्ट किधर से हो रहा है? कुछ लोग पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग इधर से स्टार्ट करते हैं, तो दोनों को टाइम डिफरेंट रखें। परेशानी वाली बात नहीं है, अभी क्लास में भी होगा, किसी का राइटिंग एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा होगा, कोई लफ्जों की जोड़ तोड़ करेगा, तो टेंशन वाली बात नहीं। यहाँ साल मंजिल भी एक ही है, आज पहुंचे कल पहुंचे परसों पहुंचे, पहुंचना जरूरी है। दूसरी बात, हमेशा प्रोडक्टिव पढ़ा करें, फॉर द सेक ऑफ टाइम ना पढ़ा करें। आज मैंने 8 घंटे पढ़ा जी, तुझे पता है आज मैं 10 घंटे पढ़ा, मैं तो आज रात सारी जागता रहा हूँ, मैं पढ़ता रहा हूँ। और वही जो लोग होंगे जो 2 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन वो प्रोडक्टिव पढ़ेंगे, उनको उतना ही जेन मिलेगा। समझ लगी? और क्या आपके जेन में? पहले आप ही सुनते हैं ना, फिर मैं अपने सुनाऊंगा।
अभी आपको क्यूरियोसिटी हो रही होगी सर आपने कौन से सब्जेक्ट रखे थे, सब कैसे तैयारी की, सर कैसे लेके चले थे, इस सवालों तक पहुंचे तो दिक्कत है। अभी वो मुझे क्वालिटी नजर आए ना सवालों की, फिर मैं आपको वहां तक लेके जाऊंगा कि अभी सर ये ऐसे होगा। मैं कह रही थी कि मुझे तो पढ़ने में तो टाइम नहीं लगता, क्योंकि शुरू में लगता था लेकिन अब नहीं लगता, लेकिन इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है क्या क्या करना है, फैक्ट्स फिगर्स, वो उसमें काफी टाइम लगता है। लेकिन ना फैक्ट बुक बना ले, हाँ वही बनाऊंगी समझ लो इकोनॉमी सेग्रीगेशन की है। हाँ उसके सारे सेगमेंट अलग अलग बनाए। आपको जब आती है पहली न्यूज़पेपर की, अभी है किसी के पास न्यूज़पेपर पढ़ा होगा है आपके पास? ठीक है या फिर मास्टर्स करके बैठा हूँ, फिर कहते कि मेरी डिग्री अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स नमल से किसी से अप्लाइड बाइक से ले आप डिग्री कर रही हैं अभी कहाँ से? किस डिपार्टमेंट से? I'm also graduate of Physiology. Physiology department. Okay, physiology. अच्छा जी, ये अखबार धारी थर्ड क्लास है इंग्लिश की है, ये पढ़ना छोड़ दे, चले लेकिन फिर भी हम इसको डाउन पढ़े मैक्सिमम एक्सप्रेस शेड्यूल करते हैं। ठीक है ये डाउन किया है ये देखिए। अच्छा जी, यहाँ जी सबसे पहले हेडिंग लिखी है कि पाकिस्तान अगर बायदान टू साइन 2 बिलियन इन्वेस्टमेंट अकॉर्ड इन अप्रैल प्राइम मिनिस्टर। ये खबर हमारे लिए मतलब की है कि नहीं? जी अजरबैजान के साथ हमारी क्या इन्वेस्टमेंट, क्या ट्रेड हो रही है, क्या नहीं हो रही। ओके अब हम इसको पढ़ लेंगे। गवर्नमेंट आई रुपीज 8 पर यूनिट पावर टैरिफ कट इन 2 मंथ्स। मतलब किया कि नहीं? मैं तो कर रही गवर्नमेंट जो है वो यूनिट पावर का टैरिफ में सोच रही है। पंजाब सीएम चीफ अवामी साहब अटेंड कंक्लूजन ऑफ हॉर्स एंड कैटल शो। टिकटॉक पर भी देख रहे थे, दोनों चलते आ रहे थे। पाकिस्तान एलएनजी इंपोर्ट थ्रेटन लोकल गैस फील्ड। एलएनजी इंपोर्ट थ्रेटन लोकल गैस फील्ड। एलएनजी आगे बढ़ रही है, कैपेसिटी है ना कि एलएनजी कहाँ से आ रही है। इलाही कुरैशी मिसिंग फ्रॉम गवर्नमेंट मे 9 वायलेंस रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, पीटीआई क्या कर रही है, नून लीग क्या कर रही है, एमपीएम क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा है कि हमारा नहीं। ये बड़ी अट्रैक्ट करती है ये खबरें, इस खबर के पीछे आप 10 खबरें पढ़ लेते हैं क्या करते हैं, लेकिन ये आपने नहीं पढ़ी। पाकिस्तान आउट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी आफ्टर बांग्लादेश। सुप्रीम कोर्ट टू हियर इमरान प्लीज ऑन पोल रिगिंग May 9। पीसीबी मेंबर क्विट जेसीबी ओवर जुडिशियल अपॉइंटमेंट। इतने पेज के अंदर सिर्फ 2 खबरें पढ़ने वाली, बाकी पढ़ने वाले नहीं। ये अब आप जब पढ़ते जाएंगे आपको आदत फिर आप ऐसे देखेंगे आगे खुद ही नजर जाएगी ये वाली पढ़ने वाली है, ये वाली नहीं पढ़ने वाली। आर्ट ऑफ स्किमिंग की समझ आ रही है किसका न्यूज़पेपर तो स्किम करना, ठीक है। अब आगे बारी है हमारे एडिटोरियल्स की। वेरी डिफिकल्ट वन, सारा पढ़ रहे हैं।
इसमें आपने कुछ भी नहीं छोड़ना, बुरा लिखा है, अच्छा लिखा है, कैसा भी लिखा है, ये एक आपकी राइटिंग एक्सप्रेशन बनाए। ऑल्दो इसको लोग वैसे कहते नहीं है, रिकमेंड नहीं करते, लेकिन फॉर द बिगनर आपके लिए ना ये बाइबल है। ये 2 पेज बाइबल है, इसको आपने लेके चलना है। आप यहाँ से आपने पढ़ लें, यहाँ से आपको फैक्ट मिले, फिगर मिले, या कोई ऐसा एक्सप्रेशन मिले जो आपको अच्छा लगे, नोट डाउन डाल। अदरवाइज आप कंटिन्यूसली पढ़ेंगे ना, अगले हफ्ते आपको खुद ही समझ आ जाएगी। 2 हफ्ते पढ़ेंगे, 3 हफ्ते, चौथे हफ्ते आपको समझ आ जाएगी। सेम राइटर सेम डे पे सेम टाइप का आर्टिकल लिखता है, ठीक है। अब मलिया लोधी का आर्टिकल आया है, ये मंडे को लिखती है, ये मंडे का ही होगा, मंडे की इसने मंडे को ही लिखना है। इसी तरह जो वीर शेख साहब प्राइवेट पे लिखते हैं, वो ट्यूसडे पे लिखते हैं, क्लाइमेट फंड एंड क्लाइमेट दिस एंड दैट, ये तयशुदा है। अब आप जब एक बार मलिया लोधी को पढ़ेंगे, अगले हफ्ते फिर मलिया लोधी को पढ़ेंगे, तीसरे हफ्ते फिर चौथे हफ्ते आपको समझ आ जाएगी कि मलिया लोधी किस एक्सप्रेशन में लिखती है, और वो ऑटोमेटिकली पूरी ग्रेजुअली आपकी राइटिंग के अंदर सब कुछ शामिल होता जाएगा, ठीक है। आई होप न्यूज़पेपर वाली कंसर्न थोड़ी सी खत्म हुई है। अब एक और कंसर्न जो आजकल आता है, क्लस्टर बेस ये लगी हुई है, हालांकि लेना देना कुछ नहीं है सीएसएस पर अभी तक पे, क्लस्टर हो या ना हो, वो तो उसका लेना देना ना जिसने सारी तैयारी कर दी होगी कि आप क्लस्टर आ गए। अच्छा है कि नहीं है? रियलिटी यार, सच बात बताए ना। हमने तो अभी तक इंग्लिश प्रेस में इंग्लिश ऐसे ही नहीं किया, हमें क्लस्टर की टेंशन लगती है। हमें भी लगती थी जब वो हल्का सा ऐसी कुछ ऐसे ऐसे कर पता नहीं क्या करें। लेकिन आपको एक जेन्युइन ये इसमें रिकमेंडेशन ये है, बीइंग अ ब्यूरोक्रेट ना, फिर भी आपने बाद में यही होना है, यू गो विद द प्रोसीजर्स, यू गो विद द प्रोसीजर्स। ऊपर बैठ के कैबिनेट क्या करती है वो आपको टेंशन नहीं, कैबिनेट जो आपको कहती है आपने वही करना है, ऐसी है। सेम तरीके से अभी आपने करना है। एफपीएससी क्या करती है क्या नहीं करती है, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। हमारी कंसर्न क्या है, हम तैयारी कैसे कर रहे हैं। तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट मेजर पोर्शन हमारा इंग्लिश का है, ऐसी है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश को कैसे लेके चल रहे हैं, हमें लगी हमारी प्रेस ही कवर हो, हमारा इंग्लिश ऐसे कवर हो, तो फिर ठीक है, फिर आप कहेंगे अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम क्या करें। और ये जो भी आपने देखा होगा कि रिसेंटली वो डिले करने के लिए एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स ने एक बड़ी कैंपेन चलाई थी, नेवर एवर गेट पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ कैंपेन्स। अपने काम पे फोकस करें, अपनी मेहनत करें, अपने हिसाब से करें, रिजल्ट अल्लाह पे है, ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। कोई बंदा भी एग्जाम दे के आए और आगे कहे कि मैं पास हो जाऊंगा, नोबडी नोज कि इसका रिजल्ट कैसा है। क्यों? इतनी अनप्रडिक्टेबिलिटी है एग्जामिनर की, पेपर की, आपकी पढ़ाई की, खुला सा समंदर है ना, हाथ पाँव मारते हैं, देखते हैं कि क्या कौन कौन सी तकनीक को पकड़े क्या करें, ठीक है। इस अनप्रडिक्टेबिलिटी की वजह से आप कितने लोग होंगे यहाँ, जितने भी है ना, मैं यहाँ लिखने को तैयार हूँ 95 to 97% अटेम्प्ट में नहीं बैठे, 50% 6 महीने बाद भागेंगे। एक दूसरे के साथ रास्ते में रहना, 6 महीने बाद 50% भाग जाएगा, आखिरी महीना आएगा 80% भाग जाएगा, आखिरी हफ्ता आएगा 97% ही भाग जाएगा।
अब क्लियर ही नहीं होते बड़े लोग। आपका मुकाबला 1000 बंदे के साथ, लेट मी टेल यू क्लियरली, मैक्सिमम 15 है के साथ जो रिलीजियसली अटेम्प्ट में बैठते हैं, उसके अलावा सब ऐसे बैठे। एक स्टिग्मा है ना, और एक प्रोटोकॉल होता है कानूनी मैं समझ साडा मुंडा सीएसई की तैयारी करता था, सभी को भी सीएसई की तैयारी करती थी। वो 2 साल जो है ना वो इसी चक्कर में फैमिली को लगा देते थे कि तैयारी करते थे। ये किस तरह से ना पास होना तो एक अलग बात है ना, सोसाइटी में ये भी पाया जाता है कि जी साडा मुंडा तैयारी करता है, तो साडी को तैयारी करता है कि नहीं, एग्री करते हैं कि नहीं करते? कितने खुश होंगे फैमिली वाले थे। अभी फिर थोड़ा हल्का हल्का प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो जाएगा कि यार तैयारी कर रहा है, तैयारी कर रहा है, पता नहीं पास हो ही ना जाएगा, है कि नहीं है? चलो पास हो जाए तो फिर अल्लाह ताला आपको पास करे, फिर तो एक मतलब बॉल गेम डिफरेंट हो जाती है ना। लेकिन इस चीज को क्लियर करना पड़ता है, करना है तो करना है। क्लस्टर है, इंडियन यूपीएससी ले आए, अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी ले आए, यूके के लिए है, करना है तो करना। और एक चीज क्लियर, अगर आपके लिए सब्जेक्ट मुश्किल है ना, पेपर मुश्किल आया, तो मेरे लिए भी मुश्किल है। आपके लिए मुश्किल है, आपके लिए मुश्किल है, वो मेरे लिए भी मुश्किल है। कैसी का पेपर देखा किसी ने जमा नहीं देखा होगा, मैं कंफर्म कह रहा हूँ यहाँ किसी ने नहीं देखा होगा, पूरा पेपर किसी ने नहीं देखा होगा। दिस इज द लेवल ऑफ आवर कमिटमेंट टू आवर गोल। आप खुद भी कर करें ना, सिर्फ ये नहीं ना कि अकेडमी ने ये पढ़ा दिया तो हमारी तैयारी नहीं हुई, एफपीएससी का भी फेल कर दिया, ये कर दिया। इसी तरह 25 का प्रेसी का पूरा पेपर 30 साल में बैठे नहीं पड़े। सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? ऐसे प्रेसी से, दोनों से, बहुत से तैयारी की बात है तो क्यों नहीं पढ़ा? सेल्फ एनालिसिस भी करेगा अपने अंदर भी जाके कि क्या क्यों नहीं पढ़ा, बाद में पढ़ेगा। एफपीएससी आपको क्या एक हिंट देती है? पेपर, वो पेपर से आपको बताती है कि मैं क्या करना चाह रहे हैं, ऐसी है। लिख के तो नहीं भेजती कि इस तरह के मेरा स्कीम अगले साल होगी, इस तरह। आप उसके पास्ट पेपर्स के ट्रेंड से जज करते हैं तो अगले साल क्या करने वाला है। ऐसा है कि नहीं है? कोई और बताइए कि मैंने कोई पेपर देखा हो इस दफा का। क्या जवाब? जब फ्रेंड का कॉलेज में पहले पेपर आया हुआ था, इस साल को नहीं ऐसे देखा था, इस साल नॉलेज का था, प्लान भी करता ये नहीं देखता मुझे याद नॉलेज मैंने सोशल मीडिया पे देखी थी। आज भी वो तो गुजरते हुए आपकी टाइप से आगे आते देखे, हाँ ऐसे देखे आप निकाल के पढ़ गूगल देखे, इंग्लिश ऐसे which was it 25 CSS देखा, आए आप लॉग खोले, आप खोल के आप बस ऐसे देखे, फिर आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़े, आपके यार 26 में ये आया था तो 24 में क्या आया था, 24 में ये आया था, 23 में क्या आया था, 22 में क्या आया था, 21 में क्या आया था, आपको भी कोशिश कर लेंगे 36 में क्या आया था। आपको डोमेन समझ आएगी, आपको थीम समझ आएंगे कि ऐसे किन थीम्स पे वो लेके चलता है, समझ लगी है? ज्यादा ये क्लस्टर मस्टर ये चीजें पीछे छोड़े, पहले अपना काम करें, अपनी नॉलेज बेस बढ़ाएं, अच्छी 2 3 4 किताबें पढ़ें। कोई जरूरत नहीं है कि आप 50 किताबें पढ़ें,
एक अच्छी टेक्स्ट बुक लें, उसके साथ एक अच्छी इंटरनेशनल ऑथर की बुक लें, वो पढ़ें। What if someone doesn't read, doesn't like to read, then he should do something else. Simple. पढ़ना तो पड़ेगा। ये तो मसला है, हमारी पूरी कौम का ये मसला है कि वी नीड शॉर्टकट्स। ये एक शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया, ये शॉर्टकट ही है, तो बराबर हमें मटेरियल आके मिलता है। इसके अलावा भी हमें शॉर्टकट चाहिए कि हम चाहेंगे 2-3 फिगर में हमारा काम खत्म हो सकता है, हमारी ज्यादा परेशानी ना बने। ऐसा है कि नहीं? शॉर्टकट के पीछे भागना छोड़ दें, अब पूरा सफर, पूरी जर्नी को एंजॉय करें। हमारे साथ क्वालिफाइड लोग हैं, 10-10 साल की भी एफर्ट है, 10 साल की स्ट्रगल, कुछ बात समझ आती है। 10 साल, 3 PMS, 3 CSS, छठी अटेम्प्ट में आए। सलाम है ना उन लोगों को, हम तो करते हैं, और हम अपने कोर्स पे उनका रिगार्ड भी सबसे ज्यादा करते हैं। मोटिवेशन स्टार्ट किया आज यहाँ आए। असल में हम तो प्रिविलेज मानते हैं, हमें पता नहीं ये क्या था, ये अल्लाह ताला ने हमारे में लिखा हुआ था। मेरे कोई सिंगल पेपर की तैयारी नहीं, कोई सिंगल पेपर अटेम्प्ट नहीं था, कोई PMS पहली अटेम्प्ट थी। एंड फायदे में लेट मी टेल यू कि मैंने अपनी डिग्री और एक बार ठीक है, मेरा डिग्री का फाइनल होता है तो मैंने नेट का फाइनल निकाल था। शॉकिंग, सरप्राइजिंग। अब बताएं कहाँ गई मैथ्स, लम्स का स्टूडेंट होना चाहिए, कहाँ गई मैथ्स के लिए होना चाहिए। BA that is too private. तो ये यूनिट कितनी सर्टिफिकेट करती हैं, डिग्री मैटर्स यूनिवर्सिटी में ये और जो बच्चे कोर्स करे हमारे के इंग्लिश अच्छी खासी होगी। वो मैटर करती है चीजें बाद में इंटरव्यू to some extent. I was इंटरव्यू ड्रॉप हो जाते हैं, जब इंटरव्यू आएगा ना आपका तो कुछ हम अपने को तो बताएंगे इस वीडियो में कैसे ड्रॉप करते हैं, क्या नहीं करते हैं। आई वाज इससे पहले मैं दिल्ली में था और वहाँ से छोड़ के मतलब अच्छा सिविल सर्विस वगैरह जो बड़ी अच्छी डोमेन है, वो बड़ी ये कर लिया था। तो वो मैंने अपनी डिग्री की, मैंने मास्टर में टेक्नोलॉजी में और सिविल सर्विस डिपार्टमेंट से और मैंने डिग्री लेवल से बाहर किया। ठीक, लेकिन डिग्री का तकरीबन एक हफ्ते का गया, तो क्या साबित होता है इससे? मैंने भी कोई आके अपनी तकलीफ सुनाई कि मैंने ये मेरी डिग्री, ये मैं यहाँ से कार्डिफ से पढ़ के आया हूँ, मैं UK से पढ़ के आया हूँ, मैं यहाँ एचिसोनियन हूँ यहाँ। What does this tell you? Your way of approaching the things matter. How do you approach the thing? मैंने 1-2-4 चीजें आपको बताई हैं, लॉजिकल नहीं लगी, इसका मतलब क्या है? क्या है टेकन माय प्रिपरेशन लॉजिकल, जो मेरी कॉमन सेंस जो मुझे कहती थी ना ये तुम ठीक कर रहे हो,
मेरी साथ कहती थी ऑफिसर तुम्हारी दुनिया कहती थी, मैं वो नहीं करता। समझ लगी? कासिम अली शाह वाली मोटिवेशन वाली तो नहीं फील आ रही? अभी कहते हैं ना मैंने ये किया, मैंने ये किया हुआ, मैंने ये किया हुआ, मैंने ये डिग्री है, मैं ये किया है, ऐसी नहीं कहता वो। तो मैं तो आपको सादा से बताया मैंने क्या किया। बाय द वे आई एम गोल्ड मेडलिस्ट अपने यूनिवर्सिटी का। और नहीं वो और साथ एडवर्टाइजमेंट बतानी चाहिए ना कि उसकी रीजन, ये सारा चीजें आपको बताने की रीजन कि आप यहाँ बैठे हुए डिफरेंट बैकग्राउंड, डाइवर्स बैकग्राउंड से, यू शुड नॉट फील लाइक यार वो अच्छा वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। आपका कंपटीशन आपके साथ है, साथ वाले बैठे से आपका कोई कंपटीशन नहीं है, साथ वाला तो फिर भी नहीं होगा। इधर देखिए तो सही, लेफ्ट राइट देखिए तो सही। चलिए देखिए सारे एक एक्सरसाइज करते हैं, देखिए एक दूसरे की तरफ, देखिए आपको क्या लगता है कौन अपीयर हुआ कौन नहीं। अभी स्माइल बता रही है मुझे। अगर आप पर्सनली you want to prepare, you should not waste your time. Move for the time. If you are confident, then opportunity. 6 होती है, 10 साल होते हैं, कहाँ लेके जानी है, क्या वेस्ट होना है? कुछ स्टेप लोगे तो आपको पता चलेगा ना। पहली लोगे दूसरी में हो जाओगे, दूसरी में नहीं होगी तीसरी में हो जाओगे। अगर स्टेप ही नहीं लोगे तो पहली भी वही पड़ी रहेगी, दूसरी भी वही पड़ी रहेगी, तीसरी तो वैसे ही वही पड़ी रहेगी। तो समझ लगी है? कोई डायरेक्शन की समझ आई है? कोई मैंने रेफरेंस बुक नहीं बताई, कोई कुछ नहीं बताया, मैंने आपको लॉजिकल टेक्निकल चीजें बताई अलॉन्ग विद सम काइंड ऑफ मोटिवेशन। जो सीएसएस एस्पायरेंट बड़ी डिमांड कर रहा था कि मोटिवेशन खत्म हो गई है मेरी, मोटिवेशन बना। लेट मी टेल यू स्टोरी। एक गाना था, मुझे मूवी नहीं याद आती, कर्ज फिल्म में भी शायद वो आया है। नहीं वो, हाँ वो एक मूवी है राजकुमार राव की। उस मूवी में वो क्या कहते हैं, वो एक लड़की के साथ वो शादी की उसको प्रपोजल करता है, शादी में जरूर आना, वो ठुकरा देती है, तो फिर गाना वो चलता है ठुकरा के मेरा प्यार तू मेरा इंतकाम देखेगा। मोटिवेशन अंदर से बनाए, सब चीजें मिलेंगी तुम्हें, गोल अचीव हो जाएगा। भटक जाएंगे तो भटक जाएंगे। वो एक बड़ी प्यारा वो जिस्ट है उस मूवी की कि समटाइम्स आप गिरते हैं उठने के लिए। अगर आपको फील हो कि हम डाउन, तो इसका मतलब ये है कि आप उठने वाले। फ्रेश ग्रेजुएट कौन कौन है आप लोग? आप अभी भी फ्रेश है? अच्छा। और कौन आप में सबसे पुराना ग्रेजुएट है? 2021 की ग्रेजुएशन किसी की बता दे, मैं कौन से स्क्रूटनी कर रहा हूँ। 2022 की, 3 की, आपकी 3 की, आपकी 3, 4 की, 5 की, आप 6 में होना है। 24 की आपको। सारी फ्रेश ग्रेजुएट है, इसका मतलब कोई भी इतना पुराना नहीं है। 43 की कल की बात है। मेहनत करें तरीके से, सलीके से, हिम्मत से, यू विल रीच योर टारगेट। एंड वंस यू विल रीच योर टारगेट, आप पीछे मुड़ के देखेंगे जितनी एफर्ट होगी आपको मजा आएगा सर। क्या ही एफर्ट,
मतलब मैं यहाँ पढ़ता था, मैं यहाँ पढ़ती थी, मैंने इससे पढ़ा, इससे नहीं पढ़ा, ये ऐसे होता है, ये ऐसे नहीं होता। बड़ा ट्रिकी सा एग्जाम है, लेकिन बड़ी लॉजिकल सा एग्जाम भी है एट द सेम टाइम। इतना इतना वसी है, आपने इसको इतना सा करना है, अपने नोट्स क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या डिसाइड करना है, क्या नहीं करना, फिल्टर आउट करना है। कोई क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको जो मटेरियल है वो कहाँ से लेना चाहिए? क्वेश्चन बताए। कोई भी जैसे कौन सी टाइप ये भी पढ़ तो नहीं रहे आप? मेरा ख्याल है क्लास आपकी थी, बदनाम नहीं पार्टी, पढ़ लिया। अच्छा, क्या टॉपिक बताया थी आपने? रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। स्पेलिंग सही लिखी है मैंने? बताते रहना यार मेरे साथ साथ। रशिया यूक्रेन वॉर के अब आप एक टॉपिक करने लगे हैं। सबसे पहले तो आपको ये ख्याल होना चाहिए कि रशिया किधर है, यूक्रेन किधर है। यू मस्ट नो द ज्योग्राफी ऑफ द कंट्री। किसका बॉर्डर किसके साथ लगता है, किसका बॉर्डर किसके साथ लगता है, किसका रीजन कौन सा आता है, किसका रीजन कौन सा आता है। आपको वाली गेम में समझ आ गई। और ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ज्योग्राफी। तो एक किताब है टिम मार्शल की, प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, आई रिकमेंड कि वो किताब पढ़े, आप लाजमी पढ़े। टिम मार्शल की है प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, बड़ी छोटी सी किताब है, चंद चैप्टर है। आपको उससे इतनी अच्छी अच्छी कोटेशंस मिलेंगी ना अपने क्वेश्चन में पुट करते हुए। प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, टिम मार्शल। अब रशिया यूक्रेन वॉर है ना, इसके एस्पेक्ट आप क्या करने लगे हैं। सबसे पहले आप देखिए जी इसकी कॉजेज क्या है। इंट्रोडक्शन ब्रीफ देख लिया ना कि रशिया किधर है, यूक्रेन किधर है, आबादी कितनी है, मिलिट्री क्या है, रैंकिंग क्या आती है मिलिट्री में। उसके बाद आपने देखा है जिसकी कॉजेज क्या है। आपको कैटेगराइज करना है, कुछ उसकी शॉर्ट टर्म कॉजेज होगी, कुछ उसकी लॉन्ग टर्म कॉजेज होगी। कॉजेज तो आप पढ़ते होंगे, अभी कैटेगराइज करने का सोचा है। दीज आर द इमीडिएट कॉजेज जिसकी वजह से वॉर हुई है, एंड दीज आर द लॉन्ग टर्म कॉजेज। फिर आप देखिए कि उस वॉर का इम्पैक्ट किस पे हुआ है, किस डोमेन में। इकोनॉमिक्स की डोमेन में, इकोनॉमी जो है वर्ल्ड इकोनॉमी, पॉलिटिकल डोमेन में, डिप्लोमेटिक डोमेन में, लीगल डोमेन में। यूएस का कौन सा चार्टर वायलेट हुआ है, आगे क्रिमिनल कोर्ट क्या कर रही है, आईसीजे क्या कर रही है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब ये मेजर आपकी डोमेन्स आ गई। पॉलिटिकल में आप देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ यूरोप क्या हो रही है, ट्रेड वॉर किधर से चल रही है। इकोनॉमी में आप देखते हैं कि सप्लाई लाइंस कैसे चोक होती हैं, ऑयल एंड गैस की रैंकिंग्स क्या है, ऑयल एंड गैस कैसे होती है। ये रशिया यूक्रेन वॉर की डोमेन। उसके बाद आप देखिए इसका करंट सिनेरियो देखिए कि करंट सिनेरियो में क्या हो रहा है रशिया यूक्रेन में। कौन सी फोर्सेस कहाँ लगी हैं, कौन सी कैसे चल रही हैं। अब करंट देखिए, डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, वीडियो क्लिप देख लें, बीबीसी पे देख लें, बियॉन्ड पे देख लें, अल जजीरा पे देख लें। फिर आप इसका देखिए जी इसकी आउटकम क्या आएगी, क्या एक्सपेक्टेड आउटकम है हर मुल्क के हिसाब से।
उसके बाद आप देखिए इसका सोल्यूशन क्या है, इसका वे फॉरवर्ड क्या है, इसका रेमेडियल मेजर क्या लिया जा सकता है। वे फॉरवर्ड बता दें या सोल्यूशन बता दें। अब इससे बाहर आपका सवाल नहीं आएगा। रशिया यूक्रेन पे उठा के देख ले सवाल, पिछले 2-3 साल से वो कर रहा है, इससे बाहर सवाल नहीं करेगा। करंट सिनेरियो में आपको बताएंगे ना कि यूएस का क्या रोल है, रशिया क्या कर रहा है, यूरोप क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है। करंट सिनेरियो बताना है ना आपने इसको, इससे बाहर कहीं जगह पे दिखाई नहीं आएगा। ये है पैटर्न, आपको कोई सवाल आपने टॉपिक आपने प्रिपेयर कर दिया। अब फॉरेन अफेयर्स का मैगजीन पढ़े, डिप्लोमैट्स का पढ़े, इकोनॉमिक्स का पढ़े, वो हम न्यूज़पेपर से लें, जब वेबसाइट से लें, मैगजीन से ले, जर्नल से ले। वो किताबें पढ़ने वाला वो जो जमाना है ना कि लंबी लंबी किताबें पढ़नी, स्मार्ट वर्क पे आए, टू द पॉइंट टॉपिक पे पढ़े, उसके बाद फिर किताबें पढ़े, फिर आपका एनालिसिस बेटर। रिव्यूज डिपेंड करता है ना, आप टॉपिक आपका इकोनॉमी का हो, आप उसको डिप्लोमेट में तो नहीं देख सकते। ठीक है, इसी तरह आपका अगर देखें मिडिल ईस्ट का टॉपिक है, अल जजीरा से अच्छा कोई भी नहीं लिखता मिडिल ईस्ट पे। तो ये टॉपिक की कैटेगरी है, यूएस चाइना पे आपने देखना है, ताइवान का देखना है आपने, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा टॉपिक करने वाले। तो छोटा सी समझ लगी है, कोई हवाई लोग नहीं है जो करके बैठे हुए हैं, ऐसे ही बैठते थे हम भी, ऐसे ही पूछते थे सवाल भी। और मैं तो वो जो आखिरी पार्टी बैठी है ना बैक बेंचेस वाली, मैं तो उस पार्टी में होता था। ये आगे वाले लोग तो मेरी समझ में नहीं आते थे, ये बड़े मोटिवेटेड लोग होते थे। क्लियर थी? आई होप आपकी। ये अब मैं विराज साहब से मिलने आया था, ठीक है, और विराज साहब जो है ना वो स्टूडेंट से जो है ना वो हर टाइम कोई ना कोई वो कर देते हैं। अल्लाह ताला जी आपका हाजिर नासिर हो, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।
मेरा था ये मेरे जी इन नोट से लिखा है। सवाल देखा था देखा कुछ नहीं अभी तो देखा नहीं तो हवा से ना ये पूरी हवा वाली तो भी तो कम से कम हमें की आती है मैं मतलब हमें पूरा ने आज के बाद देखो उनके दोबारा दिए काम के बाद ये जो पूरी रास्ते से ही हटन काफी सारा हमें तो